नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस टकराव की जिसने भाजपा और संघ को आमने सामने ला खड़ा किया है। भाजपा अब एक चुनावी मशीन बन चुकी है और संघ को लगने लगा है कि जिसे उसने खड़ा किया वही अब उसे नकार रहा है। यह जेपी नड्डा के बयान ने आग में घी का काम किया जब उन्होंने कहा कि अब पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। संघ कह रहा है कि हम केवल आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, नेतृत्व में भागीदारी भी चाहिए। संघ चाहता है कि पार्टी विचारधारा से चले, जबकि मोदी शाह की जोड़ी सिर्फ चहेतों की टीम बना रही है। संघ गडकरी, संजय जोशी और वसुंधरा जैसे चेहरों को वापस लाना चाहता है, पर मोदी शाह उन्हें किनारे कर चुके हैं। यह लड़ाई सिर्फ 2024 की नहीं, 2029 की सत्ता को लेकर है। संघ अब पीछे हटने वाला नहीं है। सवाल आपसे है, क्या भाजपा विचारधारा की राह पकड़ेगी या सिर्फ सत्ता की राजनीति करेगी? आप क्या सोचते हैं? व्यक्ति पूजा या संगठन की गरिमा? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्ता के गलियारों में फिर गरमाई बिहार की सियासत, जहां इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से पोस्टरवार शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक साथ लगे पोस्टरों पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह गठबंधन की एकजुटता है या भीतर खाने की बेचैनी, और जनता को क्या दिखा रही है यह तस्वीर। इसके बीच चुनाव आयोग की सफाई मुहिम चल रही है, जिसमें वे 2019 से 2024 के बीच कोई चुनाव न लड़ने वाली अदृश्य राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेज रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं या किसी और मकसद से बनी हैं जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उधर दलित अत्याचार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ नहीं बदला, क्योंकि देश के कई राज्यों से दलितों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या समाज में समरसता की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या फिर सत्ता के शोर में ये आवाजें दब जाती हैं। और इन मामलों में न्याय की गति इतनी धीमी क्यों है, जबकि महंगाई का जिन्न बोतल से बाहर है। रसोई से लेकर बाजार तक महंगाई एक अदृश्य राक्षस की तरह आम आदमी की जेब खाली कर रही है। दाल, तेल, सब्जियां, कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन न टीवी डिबेट में इसकी चर्चा है, न ही राजनीतिक बयानों में। क्या यह मान लिया गया है कि जनता अब महंगाई से समझौता कर चुकी है? शिक्षा का बाजार और सरकारी स्कूलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शिक्षा में क्रांति आ रही है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और छात्रों का भविष्य दांव पर है। क्या हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं या हम सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं? 7 जुलाई को मुहर्रम पर भ्रम की स्थिति है। छुट्टी होगी या नहीं? कई राज्यों में इसे लेकर छुट्टी की स्थिति साफ नहीं है। कहीं छुट्टी है, कहीं नहीं है। क्या ऐसे धार्मिक आयोजनों पर भी स्पष्टता नहीं हो सकती, या यह भी एक राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन जाता है? इसी बीच जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा और सरकारी उदासीनता भी दिख रही है। देश के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा और बेमौसम बारिश का कहर जारी है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकारें इस खतरे को गंभीरता से ले रही हैं या सिर्फ तात्कालिक राहत पर ही ध्यान दिया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं भी एक मुद्दा हैं। शहरों की चकाचौंध के बीच गांवों का अंधेरा अब भी बरकरार है। बड़े शहरों में निजी अस्पतालों की चमक बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। क्या यह सबका साथ, सबका विकास है? साइबर अपराधों का बढ़ता जाल भी चिंता का विषय है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम हैं कि वे इन बढ़ते खतरों से निपट सकें, या फिर आम आदमी को ही अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाना पड़ेगा? और अंत में रोजगार का सवाल, जिस पर कोई बात नहीं करता। युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है,
लेकिन चुनाव के समय छोड़ दें तो इस पर शायद ही कोई ठोस बहस होती है। सरकारी नौकरियों में कमी और निजी क्षेत्र में अनिश्चितता। क्या हमारे नीति निर्माता इस गंभीर चुनौती से वाकिफ नहीं है? तो ये थी आज की कुछ सुर्खियां जिन पर शायद कम ही चर्चा होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश जरूर की जाएगी। नमस्कार।